क्या आपने कभी महसूस किया है कि आंसू सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हृदय की सबसे पवित्र और मूक अभिव्यक्ति हैं? आज हम उस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे जो मन की गहराइयों से शुरू होकर सीधे चेतना में विलीन हो जाती है। कल्पना कीजिए उस नन्हे बालक बुद्ध की जो मात्र एक सूखे पत्ते को देखकर जीवन के गहरे वैराग्य में उतर गए, या उस रूसी युवक की जिसके मन के एक छोटे से नकारात्मक भाव ने अनजाने में एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। सच में हमारे भाव की शक्ति अत्यंत असीम और रहस्यमयी है। जब यह पवित्र भाव शुद्ध प्रेम बनता है तो मीरा का विष भी मीठा अमृत हो जाता है। जब यही भाव परम भक्ति का रूप लेता है तो यमुना तट पर आधी रात को ऐसा जादुई संगीत गूंजता है जो बड़े से बड़े सम्राटों की आंखों में भी आंसू ला दे। और जब यह परम चेतना में पूरी तरह विलीन होता है तो पुरी के मंदिर में गगन में थाल जैसी अलौकिक और ब्रह्मांडीय आरती जन्म लेती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे हमारी साधारण सी भावनाएं हमें उस सर्वोच्च दिव्य प्रकाश तक ले जा सकती हैं। हमारे साथ इस रहस्यमय सफर के अंत तक बने रहें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे ईश्वर को जगाने का एक सच्चा मार्ग है। आज का विषय है भावना, प्रेम, प्रकाश, भक्ति, चेतना और विलय का रहस्य। यह एक ऐसा गूढ़ विषय है जिसकी उत्पत्ति बुद्धि या मस्तिष्क द्वारा नहीं की जा सकती। आप इन गुणों को मानसिक स्तर पर विकसित नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी संस्थान आपको यह नहीं सिखा सकता कि भावना क्या है, प्रेम क्या है या भक्ति क्या है। ये सभी ईश्वरीय और दिव्य गुण हैं। मनुष्य इन गुणों के साथ जन्म लेता है। यदि आप इन गुणों के साथ जन्मे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है। मुझे भावनाओं पर बात करने की बहुत खुशी है, क्योंकि वे कई अन्य चीजों से गहराई से जुड़ी हैं। इसलिए मैंने इन सभी संबंधित विषयों को एक साथ समाहित कर लिया है। ये मूल रूप से वे एक ही प्रकार के हैं, इनमें केवल सूक्ष्म अंतर है। यदि आपके भीतर एक गुण उदित होता है, तो अन्य गुण स्वतः ही आ जाएंगे। और जब आप भावपूर्ण होते हैं, तो दिव्यता में विलीन होना अत्यंत सहज हो जाता है। आपको बहुत अधिक साधना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जन्म से ही ईश्वर ने आपको इन सर्वोच्च गुणों का वरदान दिया है। यदि आप भावना को समझना चाहते हैं, तो मूल रूप से यह भाव है जो आपका हृदय कहता है। आप जानते हैं, आप हृदय के साथ जन्म लेते हैं और ये सभी हृदय के ही गुण हैं। बुद्धि या मस्तिष्क का विकास तब आरंभ होता है जब आप 7 वर्ष के होते हैं, विद्यालय जाते हैं, संस्थानों में जाते हैं और अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं। परंतु हृदय और हृदय के गुण दैवीय हैं, ये ईश्वर प्रदत्त है। आप तब तक भावुक नहीं हो सकते, आप किसी से तब तक प्रेम नहीं कर सकते, जब तक कि वह प्रेम आपके भीतर से प्रस्फुटित न हो। जब तक भक्ति आपके भीतर से अंकुरित न हो, आप भक्त नहीं हो सकते। आप किसी के लिए तब तक नहीं रो सकते, आपकी आंखों से तब तक अश्रु नहीं छलक सकते, जब तक कि आप उसे गहराई से चाहते न हों, उससे प्रेम न करते हों, या किसी बात ने आपके हृदय को छुआ न हो। यही आंसुओं का कारण है। आंसू आनंद के क्षणों में भी छलकते हैं और दुख में भी। अतः ये सभी दिव्य गुण हैं।
जब आप अपने प्रेम, अपनी भावनाओं और अपनी भक्ति को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, तब आपकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। आंसू आपकी भावनाओं, आपके प्रेम, आपके हृदय, आपकी निष्ठा और आपकी पवित्रता की मूक अभिव्यक्ति हैं। जब आप जन्म लेते हैं, तो कुछ विशिष्ट गुणों के साथ आते हैं। यदि आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, तो उसके प्रति आपकी भावनाएं नितांत स्वाभाविक होती हैं। आप अपना दिन रात अपने बच्चे के साथ बिताते हैं। यहाँ तक कि यदि आप रसोई में भोजन भी पका रही हैं, तो भी आपका हृदय बच्चे पर ही केंद्रित रहता है। यदि वह जरा सा भी हिलता है, तो आपको उसका संकेत मिल जाता है। यह एक भावनात्मक, अप्रत्यक्ष या दूरस्थ जुड़ाव है। यदि हमारे भीतर दिव्यता जागृत हो जाए, तो ठीक ऐसा ही गहरा जुड़ाव हमारा ईश्वर के साथ स्थापित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी भाव के साथ जन्म लेता है। कुछ लोग प्रकट भाव के साथ जन्म लेते हैं और कुछ अप्रकट भाव के साथ। इन बातों को समझने के लिए भगवान बुद्ध की कथा अत्यंत मार्मिक है। बुद्ध के विषय में हर कोई जानता है। बालक के रूप में बुद्ध अत्यंत संवेदनशील और भावुक थे। यहाँ तक कि एक सूखे पत्ते को गिरता देख भी वे भावुक हो जाते थे। वे सोचते थे कि जब वृक्ष के अन्य पत्ते इतने हरे हैं, तो यह पत्ता सूख कैसे गया? उनकी संवेदनशीलता, उनकी अनुभूति और उनकी भावनाएं असीम थीं। यही कारण था कि वे अपने भीतर दिव्यता का विकास कर सके। वे जन्म से ही एक दिव्य पुरुष थे। जब वे शिशु थे, तब राजा उनके भविष्य के बारे में जानना चाहते थे। राजा होने के नाते उन्होंने उनके भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए सभी प्रसिद्ध ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। अधिकांश ज्योतिषियों ने कहा कि वह या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक सन्यासी। परंतु केवल एक ज्योतिषी ने राजा से स्पष्ट कहा, इसका जन्म सन्यासी होने के लिए ही हुआ है। यह संपूर्ण विश्व को आलोकित करेगा। स्वाभाविक रूप से राजा को उस ज्योतिषी की बात रास नहीं आई और उन्होंने उसे अधिक दान दक्षिणा नहीं दी। लेकिन उस ज्योतिषी की बात को ध्यान में रखते हुए राजा ने सर्दी, गर्मी और बरसात के लिए अलग अलग महल बनवा दिए। सुबह उठने पर उनके मार्ग में या जमीन पर कोई सूखा पत्ता न मिले, राजा ने इस बात का पूरा प्रबंध किया ताकि उनका पुत्र सन्यासी न बन सके। परंतु आप कभी नहीं जान सकते कि आपका भाव आपको कहाँ ले जाए। अपने बचपन में भी वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर ईश्वरीय ध्यान में लीन हो जाया करते थे। विवाह के उपरांत भी उन्हें राजमहल के परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। परंतु एक दिन उन्होंने अपने सारथी से उन्हें बाहर ले जाने को कहा। जब वे पहली बार नगर में गए, तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने पूछा कि वह इतना वृद्ध क्यों है। सारथी कुछ भी छिपा न सका और उसने कहा कि हर किसी को एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। फिर उन्होंने एक मृतदेह देखी।
वे आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारथी ने कहा कि हर किसी को मरना है, यही जीवन का अंत है। और उसी क्षण जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जीवन का अंत हर किसी के लिए निश्चित है, तो उन्होंने एक राजकुमार की तरह जीना त्यागने का निश्चय किया। वे वास्तविकता को जानना चाहते थे। कथाओं के अनुसार उसी रात उन्होंने अपना राज्य, अपनी सुंदर पत्नी और शिशु को त्याग दिया और सत्य की, वास्तविकता की खोज में वनों की ओर निकल पड़े। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वह भाव उनके भीतर आरंभ से ही विद्यमान था, और समय के साथ अवसर मिलने पर वह भाव प्रकट हो गया, और वे विश्व के प्रबुद्ध पुरुष भगवान बुद्ध बन गए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी जब उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसे और आगे बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने तपस्या भी छोड़ दी। घर और राज्य वे 6 वर्ष पूर्व ही छोड़ चुके थे। अब उन्होंने अपनी वह नित्य की तपस्या भी त्याग दी। वे पूर्णतः शून्य और रिक्त हो गए। और जब आप पूर्णतः शून्य, रिक्त हो जाते हैं, तभी बोध घटता है। उसी दिन प्रातःकाल उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अतः यदि आप वास्तव में ईश्वर के साथ, दिव्यता के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको स्वयं को रिक्त करना होगा। जिस क्षण आप हर प्रकार से रिक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपके भीतर मोक्ष की भी कोई कामना नहीं बचती, जब एक पूर्ण शून्यता उत्पन्न होती है, तब सब कुछ आपकी ओर प्रवाहित होने लगता है। यही विज्ञान की वास्तविकता है, यही जीवन की वास्तविकता है, और यही विश्व के सभी रहस्यवाद का चरम सत्य है। परंतु भाव को मोह या आसक्ति समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। भावनाएं अंततः आसक्ति की ओर ले जा सकती हैं, और यदि यह आसक्ति बन जाए, तो यह बहुत सी समस्याएं उत्पन्न करती है। बुद्ध के जीवन में आसक्ति पर आधारित एक कथा है। एक स्त्री का एक ही पुत्र था, जिसकी कम आयु में ही मृत्यु हो गई। वह अपने बच्चे से असीम प्रेम करती थी। वह सुध-बुध खो बैठी और अलग अलग लोगों के पास यह पूछने जाने लगी कि कौन उसके पुत्र को जीवित कर सकता है। अंततः किसी वयोवृद्ध व्यक्ति ने उसे बताया कि बुद्ध उसी के नगर में आए हुए हैं, वह उनके पास क्यों नहीं जाती? वह एक आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, वे ही तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित कर सकेंगे। वह बुद्ध के पास गई और उनसे अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने देखा कि माता की अपने पुत्र के प्रति अत्यंत गहरी आसक्ति है, इसलिए वे सीधे ना नहीं कह सके। उन्होंने कहा, हाँ, मैं इसे पुनर्जीवित कर दूंगा। यह सुनते ही अत्यधिक प्रसन्नता के कारण माता मानो 10 वर्ष युवा हो गई। वह अपने बच्चे का मृत शरीर लाने ही जा रही थी कि बुद्ध ने उसे पुकारा, परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम्हें किसी ऐसे घर से कुछ चावल मांग कर लाने होंगे, जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री ने सोचा कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, वह जाकर ले आएगी। वह कई घरों में गई।
अंततः उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। लोगों ने कहा, हमारे पिता की पिछले वर्ष मृत्यु हो गई, माता 3 वर्ष पहले चल बसी। वह हताश होकर बुद्ध के पास लौटी और बोली कि मैं आपके कहे अनुसार चावल नहीं ला सकी। तब बुद्ध ने समझाया कि हर किसी के घर में कभी न कभी किसी की मृत्यु अवश्य हुई है, तुम भी इसी अस्तित्व का ही एक हिस्सा हो। हम सभी उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की छत्र छाया में रहते हैं। ईश्वर सभी के साथ समान व्यवहार करता है। अतः इतनी अधिक आसक्ति मत रखो। इसके बाद उसे सांत्वना मिली, उसने अपनी आसक्ति त्याग दी और बुद्ध के सानिध्य में भिक्षुणी बन गई। अतः भावनाओं को अंततः मोह या आसक्ति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब भी आपके भीतर कोई भाव होता है तो वह देरसबेर प्रकट अवश्य होता है। आपके भीतर कोई भी नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह साकार हो जाएगा। इसे समझाने के लिए मुझे रूसी लेखक पुश्किन की एक कहानी याद आती है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। एक छात्र था जो हमेशा अपने कमरे में पढ़ाई करता था। उसे अपनी खिड़की से कुछ दूरी पर एक अत्यंत वृद्ध महिला दिखाई देती थी जो बहुत अमीर थी। वह लोगों को ब्याज पर पैसे देने का व्यापार करती थी। जो भी उसके पास आता वह उससे ऊंचा ब्याज वसूलती, गिरवी रखने के लिए कोई कीमती वस्तु, घड़ी या सोने के आभूषण लेती और तब पैसे देती। वह लड़का उसे अपनी खिड़की से देखा करता था। फिर उसके मन में एक भाव आया कि इतनी वृद्ध महिला जो लोगों को इतना परेशान करती है और इतना अधिक ब्याज वसूलती है, कोई इसे मार क्यों नहीं देता? यह भाव उसके भीतर घर कर गया। एक बार उसे पैसों की आवश्यकता पड़ी। जब उसे घर से पैसे नहीं मिले तो वह अपनी घड़ी लेकर उस महिला के पास गया और उससे 200 रूबल, रूसी मुद्रा, मांगे। महिला ने कहा कि वह केवल 100 रूबल दे सकती है। वह लड़का अपने कमरे में बैठा बहुत बुरा महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था, इतनी वृद्ध महिला, और जब मैं उसे 500 रूबल की घड़ी दे रहा हूं, तो वह मुझे 200 रूबल भी नहीं देना चाहती। उसे बहुत क्रोध आया। कहानी के अनुसार उसे पता ही नहीं चला कि वह कब उस महिला के पास गया, कब पहुंचा और कब उस महिला की गर्दन उसके हाथों में थी। 1 मिनट के भीतर ही महिला की मृत्यु हो गई। वह वापस अपने कमरे में आया और लेट गया। फिर उसने सोचा, मैं उसे कैसे मार सकता हूं? मैंने तो उसे केवल छुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वह सो नहीं सका। पुलिस आई, छानबीन की, लेकिन वे पता नहीं लगा सके कि यह किसने किया है। 2 दिनों के बाद वह स्वयं पुलिस स्टेशन गया और कहा कि उसने उस महिला की हत्या की है। पुलिस को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना मासूम दिखने वाला लड़का हत्या कैसे कर सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपका भाव, जो आप किसी के लिए सोचते हैं, वह आप में प्रकट होने लगता है।
अंततः सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके विचार क्या हैं। इसी प्रकार, यदि आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं, दिव्यता के बारे में सोचते हैं, अनंत में विलीन होने के बारे में सोचते हैं, तो वह भी साकार होगा। अपनी सकारात्मक सोच को सदैव प्रकट करने का प्रयास करें। नकारात्मक सोच को साकार होने का कोई अवसर न दें। जब आप किसी से प्रेम करते हैं और मान लीजिए उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब आप उसके पास जाते हैं, तो आप अपना दुख नहीं छिपा पाते। आप इतने हताश हो जाते हैं कि रो भी नहीं पाते। और यह आपके भीतर बहुत अधिक ऊर्जा, तनाव उत्पन्न कर देता है। आपका मन जड़ हो जाता है। और जब तक कोई आपको रुला न दे, आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकते हैं। अतः किसी से भी इतनी अधिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि यह संसार नश्वर है। हमारे रिश्ते कुछ समय के लिए हैं। समय बीतने के बाद लोगों को जाना ही है और अंततः हमें अकेले ही रहना है। यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। भाव आनंद भी देता है। मान लीजिए आपके पुत्र को सर्वोच्च अंक प्राप्त होते हैं, उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। आनंद के कारण आपकी भावनाएं उमड़ पड़ेंगी। और उस समय जो आंसू होंगे, वे केवल आनंद के आंसू होंगे। आपकी आंखों से अश्रु बहेंगे क्योंकि आप उन्हें रोक नहीं सकते। आनंद के आंसुओं और दुख के आंसुओं के स्वाद में अंतर होता है। एक प्रकार के आंसू मीठे होते हैं, दूसरे प्रकार के कड़वे। तो आंसू तब आते हैं जब आपके भीतर भावनाओं का विस्फोट होता है और आप स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। मेरे व्यक्तिगत जीवन में लगभग 20 वर्ष पूर्व मैं एक सम्मेलन में गया था जहां मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब मैं मंच पर आया, तो मैं कुछ भी नहीं बोल सका। वह भावनाओं और आनंद का अतिरेक था। मैं केवल ईश्वर को धन्यवाद दे सका कि मुझ पर आपकी इतनी कृपा रही और आयोजकों को धन्यवाद दे सका। मैं और कुछ नहीं बोल पाया। जब आप भावुक होते हैं, तो आपके मुख से शब्द नहीं निकलते। भावनाओं के प्रवाह में आप अमन की अवस्था में होते हैं। शून्य मन की यह अवस्था दिव्यता की अवस्था है। यह लगभग समाधि की अवस्था है। अतः आपको इन सभी गुणों को ईश्वर का आशीर्वाद मानना चाहिए कि आप भावुक हैं और आपके भीतर सकारात्मक भाव है। यह सकारात्मक भाव अंततः आपके हृदय में प्रेम की ओर ले जाएगा। भावना और भाव यदि सकारात्मक रूप में प्रेम के रूप में अंकुरित होते हैं, तो वह प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम ही दिव्यता है। ईसा मसीह ने कहा है, यदि आपके पास प्रेम है, तो इसका अर्थ है कि आपने ईश्वर को पा लिया है। आपको अपने शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए। प्रेम आपके जीवन में एक चमत्कार के समान है। अंग्रेजी में लव, प्रेम, शब्द 4 अक्षरों से बना है, LOV।
L से लिसन मतलब सुनना। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप हमेशा उसे सुनने का प्रयास करेंगे, चाहे वह आपका बच्चा हो, आपका पड़ोसी हो, आपका प्रिय हो या यहाँ तक कि ईश्वर ही क्यों न हो। आप उसे बहुत गहराई से सुनेंगे। O से ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना। फिर आप उसका अवलोकन करेंगे, उसे ध्यान से देखेंगे। अवलोकन का अर्थ है कि आप उसका अनुसरण करना चाहते हैं। V से वेंचर मतलब साहसिक यात्रा। आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके साथ जीवन जीना चाहते हैं। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसके साथ रहेंगे। आप ईश्वर के साथ आध्यात्मिक यात्रा करेंगे और उसमें विलीन होना चाहेंगे। ई से इवॉल्व मतलब विकसित होना। भावनाओं के उपरांत आपके जीवन में प्रेम का उदय होगा और प्रेम ही ईश्वर है। तब आप अपने शत्रु से भी प्रेम करेंगे, आपके लिए सब कुछ एक समान हो जाएगा। जब ऐसा होता है तब आप नहीं रह जाते, आप और परमात्मा एक हो जाते हैं। इसलिए भावनाएं और प्रेम उस शिखर तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। प्रेम दिव्यता का एक अनूठा गुण है। जब भावनाएं व्यापक रूप से प्रकट होती हैं, तब प्रेम का उदय होता है। मान लीजिए आप बगीचे में एक फूल देखते हैं, आपको वह फूल अच्छा लगता है, आप उससे प्रेम करते हैं, लेकिन आप यह परिभाषित नहीं कर सकते कि आप उससे प्रेम कैसे करते हैं। प्रेम मूलतः एक व्यक्तिगत झुकाव है। आपने लैला और मजनू की कहानी सुनी होगी। मजनू लैला से प्रेम करता था। राजा ने मजनू से कहा, वह इतनी कुरूप लड़की है, तुम उससे प्रेम क्यों करते हो? मैं तुम्हारे लिए उससे कहीं अधिक सुंदर लड़कियां ला सकता हूं, लेकिन मजनू ने कहा, आपको उसे मेरी आंखों से देखना होगा। आप उसे अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए हो सकता है कि आपकी आंखों को वह पसंद न आए। आता प्रेम हमेशा व्यक्तिगत होता है और इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उसे बहुत गहराई से सुनते हैं। आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप उसे बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं। आप समुद्र से प्रेम करते हैं, आप फूल से प्रेम करते हैं, तो आप उन्हें इस प्रकार देखते रहते हैं, मानो आप उनके साथ एक हो गए हों। अवलोकन एक अत्यंत गहरा विषय है। जब आप गहराई से अवलोकन करते हैं, तो स्पंदनों का आदान प्रदान होता है और आप उसी के समान हो जाते हैं। आप तिरुपति देवस्थानम जाते हैं और देवता की मूर्ति को निकट से देखते हैं, तो आप यह देखकर चकित रह जाएंगे, मानो ईश्वर स्वयं भौतिक रूप में वहां उपस्थित हो। यदि आप प्रेम के साथ जाते हैं, तो आपका अवलोकन आपको ऐसा बना देगा मानो आपके और ईश्वर के बीच कोई भेद ही न हो। मानवीय व्यवस्था में, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप हमेशा उसके साथ साहसिक यात्रा करने का प्रयास करते हैं, ताकि एक दूसरे को बहुत करीब से समझा जा सके। और अंततः आप उसके साथ विकसित होने का प्रयास करते हैं।
यदि आपने ईश्वर से प्रेम किया है तो आप ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। आपके भीतर दिव्यता का विकास होता है। आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते कि वह शक्ति आपके पास कहाँ से आ रही है, मानो आप और ईश्वर एक ही हों। आप उनके दर्शन में, उनके सत्संग में विलीन हो जाते हैं। यही उनका विलय है, यही उनका विकास है। जब आप इतने उच्च स्तर तक विकसित होते हैं, तब आपके भीतर प्रकाश का उदय होता है। मानो आपको आत्मज्ञान हो गया हो। यदि आप ईश्वर की भक्ति में विकसित होते हैं, तो वह प्रकाश अवश्य आएगा। क्योंकि तब मन अर्थात अहंकार वहां नहीं रहता। भक्ति मन के बिना होती है। जब मन लुप्त हो जाता है, तब केवल चेतना शेष रह जाती है। और चेतना ही दिव्यता है। अंततः प्रेम से आप प्रकाश की ओर आते हैं और प्रकाश आपको भक्ति की ओर ले जाएगा। जब आप भक्ति के शिखर को छूते हैं, तब आप में चेतना सहज ही उभर आती है। आप मीरा की कहानी जानते हैं। भगवान के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय था। एक बार वे अपनी माता के साथ किसी विवाह में गई थीं, जहां भगवान कृष्ण की पूजा हो रही थी। एक छोटी बच्ची होने के नाते उन्होंने अपनी मां से पूछा कि यह पूजा क्यों हो रही है। मां ने समझाया, विवाह से पूर्व भगवान की पूजा की जाती है। मीरा ने पूछा, क्या मेरा विवाह भगवान कृष्ण से हो सकता है? मां ने कहा, हाँ, और उसी दिन से उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। जैसे बुद्ध की प्रवृत्ति भाव की ओर थी, वैसे ही मीरा की प्रवृत्ति भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर थी। वह भक्ति इतने उच्च स्तर तक बढ़ गई कि जब उन्हें विष दिया गया और उन्होंने वह विष पी लिया, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। जब आप समर्पित होते हैं, तब आपका प्रेम, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका अमृत से भर जाती है। कोई विष आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता। मीरा वृंदावन गई और मंदिर में प्रवेश करना चाहती थी। पुजारी ने कहा कि महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मीरा ने कहा, यहाँ केवल एक ही पुरुष है, केवल एक ही ईश्वर है, केवल एक ही पति हो सकता है, और वे भगवान कृष्ण हैं। मैं कैसे प्रवेश नहीं कर सकती? उन्होंने मंदिर के द्वार पर नृत्य किया। उनका नृत्य इतना भक्तिपूर्ण था कि वहां खड़े पुजारी भी उस नृत्य में विलीन हो गए और उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। भक्ति आपको इतने उच्च स्तर तक ले जाती है कि वहां मन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वह ईश्वर के साथ एक हो जाती हैं। और जब वे ईश्वर के साथ एक हो गईं, तब चेतना अपने आप विकसित हो गई। तानसेन के साथ भी यही हुआ। वे सदैव अकबर के दरबार में गाते जाते थे। अकबर तानसेन को बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने तानसेन से कहा कि तुम्हारे जैसा मधुर संगीत कोई अन्य नहीं छेड़ सकता। तानसेन ने कहा, नहीं जहांपनाह, मेरे गुरु जो गाते हैं, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अकबर ने जिद की कि वे उनके गुरु के पास जाना चाहते हैं। तब तानसेन ने कहा कि मेरे गुरुजी किसी से नहीं मिलते
उनको खुद उनके पास जाना पड़ता है। वो किसी के लिए गाना नहीं गाते। उनका जब मन करता है तब गाते हैं। वो रात को 2 बजे भी गाते हैं, 4 बजे भी। उनका कोई भी समय निश्चित नहीं है। तब अकबर ने जिद की कि जो भी हो मुझे उनसे मिलना है। तब उनकी जिद पर तानसेन उन्हें गुरुजी से मिलाने के लिए ले गया। पूर्णिमा की रात में वे यमुना के तट पर गए जहां उनके गुरु स्वामी हरिदास की कुटिया थी। वे कई घंटों तक प्रतीक्षा करते रहे। फिर आधी रात के बाद लगभग 3 या 4 बजे उन्होंने गाना प्रारंभ किया। उन्होंने वादन भी शुरू किया। उनका राग इतना मनमोहक था कि बादशाह चकित रह गए और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। जब वे वापस महल लौटे तो 3 दिन बाद अकबर ने तानसेन से कहा, तुम अपने गुरु के सामने कुछ भी नहीं हो। तानसेन ने कहा, मेरे गुरु दिव्यता के लिए, ईश्वर के लिए गाते हैं और मैं आपके लिए गाता हूँ। मुझे आपसे कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं, परंतु उन्हें सिक्कों की कोई परवाह नहीं है। जब आप भक्ति के साथ निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं तो उसका अपना ही एक सौंदर्य होता है। यह एक विलय है, यह एक समाधि है। जब वे गाते हैं तो समाधि में गाते हैं और समाधि ही दिव्यता है। तब अकबर संतुष्ट हुए। अंतिम कथा जो मेरे हृदय को छूती है वह लगभग 500 वर्ष पूर्व की गुरु नानक देव जी की है। जब वे पुरी के जगन्नाथ मंदिर गए, पूर्णिमा की वह रात थी, तो वे वहां के सौंदर्य को देखकर चकित रह गए। मंदिर के समक्ष की जाने वाली आरती उनके मुख से कुछ इस प्रकार प्रस्फुटित हुई, गगन में थाल। इसका अर्थ है कि आकाश एक विशाल थाल के समान है, जहां तारे दीपकों के समान सज रहे हैं और चंद्रमा एक विशाल दीपक है। सभी पौधों के फूल अपनी सुगंध और महक भेज रहे हैं। सभी वनस्पतियां, फलों फसलों के सभी पौधे, वे सब उनका प्रसाद हैं। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण अस्तित्व की ही तुलना ईश्वर की प्रार्थना करते हुए रूपक से कर दी। उन्होंने इतनी भक्ति के साथ वह प्रार्थना की और आरती गाई कि मंदिर के सभी पुजारी यह देखकर चकित रह गए। वही आरती आज भी गाई जाती है। जो लोग उस आरती को सुनते हैं, भावनाओं के अतिरेक से उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने आरती केवल गाई नहीं थी, बल्कि ईश्वर की भक्ति स्वयं उन पर अवतरित हुई थी। अतः जब आप दिव्यता के साथ विलीन हो जाते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके स्वर में, आपके शब्दों में आ जाते हैं और वे आपके आसपास के सभी लोगों को अपने आगोश में ले लेते हैं और आप समाधि के गहरे विलय में होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भावनाओं से आप समाधि तक पहुंचते हैं, मानो यह एक सीधा मार्ग हो। यदि आप यहाँ से भटकते नहीं हैं, तो यह सबसे स्वच्छ और पवित्र मार्ग है। यदि ईश्वर ने आपको भावनाएं दी हैं, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर ने आपको जन्म से ही भक्ति और प्रसाद प्रदान किया है। इसलिए इसे प्रकट करने का प्रयास करें। अपने हृदय को सदैव पवित्र और निर्मल रखें
और आप इसी जन्म में ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद।